सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही आलसी थी। अरे टूनी बेटा, मैं कब से अपना दुपट्टा ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रहा। तू 2 दिन पहले मेरे अलमारी से लेकर आई थी ना। हाँ हाँ मम्मी जी, देखो ना मेरे अलमारी में पड़ा होगा, आप ले लो ना। अरे बेटा ढूंढ लो, क्या मतलब है? ये तुम्हारी अलमारी है या भूल भुलैया? अरे अलमारी खोलते ही ऐसा लगता है सारे कपड़े मुझ पर कूद पड़ेंगे। माँ, अगर अलमारी में मुझसे तो अपना दुपट्टा नहीं ढूंढा जाता, तो ही ढूंढ दे भाई मुझे तो। माँ क्या यार, तुम ढूंढ लो ना, मुझसे तो आस भी मत लगाना। मुझे अपना दुपट्टा नहीं मिल रहा था, तभी तो मैंने आपका दुपट्टा लिया। अरे रानी बीजी, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। इधर इसके पापा इसके लिए लड़का ढूंढ रहा है और इससे अभी तक अलमारी तक नहीं संभाली जाती। शादी के बाद घर कैसे संभालेगी? मम्मा, आप गोलू को कह दो ना, ये काम नौकरों का, मुझसे नहीं होता ये काम। बेटा नौकरों पर आस बंधाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये काम तो छोटे मोटे सबको करने पड़ते हैं। टुनटुनी चिड़िया गैर कानूनी कामों में बहुत ही तंदुरुस्त थी और पढ़ाई में वो बहुत ही तेज थी, लेकिन उससे घर के काम बिल्कुल भी नहीं होते थे। वह नौकरानी पर वह सारे काम छोड़ दिया करती थी। उसकी माँ के कहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इन्हीं आदतों के साथ वह अपने ससुराल आ जाती है। अरे टोनी बेटा, आज घर से हमारा सर ऊंचा हो गया है। मुंह दिखाए सारे लोग आए थे तो तुम्हारी बहुत तारीफ की थी उन्होंने। तुम्हारी ननद और भाभी तो कह रही थी कि मैंने किसी पिछले जन्म में मोती दान की है, जो इतनी पढ़ी लिखी और सुंदर बहू हमारे घर आई है। तुम तो बहुत ही पुण्यदान हो बेटा। पहले ही दिन अपनी सास के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर वे तो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। सास की बात लाखानी सच थी, लेकिन बहू में गुण होने के साथ एक ही गुण था जो उसकी सास के आंखों में अब रड़कने वाला था। बेटा हम सोच रहे थे कि तुम नए टोके पर, बेटा तुम्हारी शादी को 20 दिन हो गए, मतलब 20 दिन से तुमने अपने बेड की चादर नहीं बदली। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने बेड का? अरे तुमने बिछाई है जब से, ये तुमने सोचा भी नहीं है कि इसको ठीक कर लूं। इतनी मुड़ी धुड़ी देख दफादार हो गई ये चादर। अरे मुझसे तो इतना गंदा बेड पर बैठा भी नहीं जाता। पता नहीं तुम दोनों रोज इस पर कैसे सो जाते हो। एक शेर तो दूसरे 1.25 शेर, ठीक कहा ना मैंने? पर मम्मी जी, मेरा तो ध्यान ही नहीं किया कि मैं चादर को ठीक करूं। अच्छा सुबह चमेली आएगी तो प्लीज मेरी चादर उससे बदलवा देना। अरे बेटा, पर बेड चेंज करना कोई चमेली का काम थोड़ी ना है। बुरा मत मानना बहू, पर कुत्ता भी बैठता है ना तो फोन से अपनी जमीन साफ कर कर बैठता है, पर तुम तो हट्टी कट्टी होकर भी अपना बिस्तर बदल नहीं सकती। अरे रे, ये कपड़ों की लाइन क्यों लगा रखी है तुमने यहाँ पर? और तो और इसमें देखो कितनी चीटियाँ घुसी हुई है। बेटा क्या हाल बना रखा है अपना कमरे का, थोड़ा ध्यान से रखा करो ना। अरे तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं जो मैं तुमको हर काम समझाती रहूं। मम्मी जी वो क्या है ना, मुझे काम करने की आदत नहीं है। मेरी मम्मा तो मेरे मायके में सब काम नौकरों से करवाती थी। आप एक नौकर रख लो ना, पैसे मैं दे दिया करूँगी उनको। बेटा मुझे माफ करना। अरे तुमको घर के काम करने पर कोई दबाव नहीं है। हमें पता है तुम काम करती हो, नौकरी करती हो, इसमें तुम थक जाती हो। हमें नौकर रखने में कोई हर्ज नहीं है, पर तुम्हारी चादर सीधी करनी और तुम्हारे बिस्तर से बर्तन उठाने हम तुम्हारे लिए नौकर नहीं रख सकते। बात बस पैसों की नहीं है। अरे घर में रहने का कायदा होता है, एक दिन नौकर ना आए तो हम भूखे मर जाएं। इतना आलसी नहीं होना चाहिए। सासू माँ एक लंबा चौड़ा प्रवचन सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के उन प्रवचनों से क्या फर्क पड़ने वाला था। वो तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की आदत थी। उसके ऊपर रति भर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके चाहे तो बेडरूम कैसा भी हो, वह तो सो जाया करती थी। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की सास यह सब काम कर दिया करती थी, लेकिन उस दिन टुनटुनी चिड़िया की सास बीमार हो जाती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया ऑफिस से घर आती है। वह ऑफिस से जाकर घर आकर बैठती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजे पर जाकर देखती है तो वह देखती है कि उसके कुछ दोस्त आए हुए हैं।
अरे आप लोग यहाँ? सिर्फ ये लोग नहीं, मैं इनके साथ आया हूँ। हम तुमको सरप्राइज देने आए हैं, हमारी टीम को कैंडिडेट करने के लिए। तुम्हारी बहुत बड़ी जॉब लग चुकी है। ओह सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अंदर आकर बैठिए ना। वह अपने बॉस को खुशी खुशी घर के अंदर बुलाती है। आप लोग बैठिए ना प्लीज। टोंटो ने चिड़िया अपने बॉस को सोफे की ओर बैठने का इशारा करती है। अरे आपका सोफा बहुत गंदा है, हम काम पर बैठे हैं, ना जाने क्या क्या चीज पड़ी है। एक बात बता यार, तू कपड़े बेड पे रखती है, तुम बैठते कहाँ सो रही हो? यह बात सुनकर टोंटो ने चिड़िया का चेहरा उतर जाता है और सभी हंसने लग जाते हैं। टोंटो ने चिड़िया सारे कपड़े अंदर रख कर आ जाती है। फिर वह अपने बॉस से कहती है, मुझे लगता है आज किसी ने अच्छी तरीके से सफाई नहीं किया, आज ही मैं उनके कान खींचती हूँ। अरे टोनी, तुम हमारी टीम का बेस्ट एम्प्लॉय हो, तुम बहुत अच्छे काम करती हो। तुम्हारी एक आदत गंदी है, तुम घर को अच्छा नहीं रखती। जब तुम नहाती हो तो तौलिया नौकर से मंगवाती हो, ये तो बड़ी अजीब की बात है। मैं इतना बड़ा मैनेजर, मैं अपनी पत्नी को सहारा देता हूँ, मैं बच्चों को सुबह के लिए तैयार करता हूँ, मैं उनकी ड्रेस भी तैयार करता हूँ, फिर भी मैं अमीरी नहीं दिखाता। हमारा घर भी बताता है कि हम कितना अमीर हैं और कितना गरीब हैं। जी आप सही कह रही हैं सर। वह चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, पर उसको कहीं कप नजर नहीं आ रहा था, तो वह अपने सास के कमरे में जाती है। माँ जी, रसोई के सारे कप कहाँ चले गए? आप भी ना चमेली को कुछ कहती नहीं है। अरे चमेली को कुछ कहोगे, ढंग से सफाई करे। वे आजकल सफाई अच्छी तरीके से नहीं करती है, सब सामान इधर उधर पड़ा रहता है। टुनटुनी बेटा, सारे कप तुम्हारे कमरे में पड़े होंगे, तुम कभी चाय पीने के बाद अपने कप रसोई में लाकर रखती है क्या? और चमेली ना अच्छी तरीके से काम करती है, वो झाड़ा पोछा करती है, वो अच्छी तरीके से बर्तन धोती है। अरे उसका काम ये थोड़ी ना है कि चुन चुन बर्तन इकट्ठे करें, वो तो काम अच्छी तरीके से करती है। कल तो वो ये कह रही थी कि भाभी के कमरे में बहुत सारा कचरा है, मूंगफली केले के छिलके, सारे छिलके उसी के कमरे में पड़े रहते हैं। उन्हें कहा करा कि सारा कचरा कूड़ेदान में डाले। माँ जी, आप चमेली को ज्यादा पैसे देकर काम करवा लिया करो ना। बेटा, ये सारा सामान इधर उधर पड़ा रहता है ना, ये काम चमेली का नहीं बल्कि तुम्हारा है। ये तो तुम्हारी बूढ़ी सास की मेहरबानी है। अरे चमेली तो अपने काम के जैसा ही काम करेगी, पर ये छोटे मोटे काम तो खुद को ही करने पड़ते हैं। सास के मुख से वही प्रवचन सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आने लगता है। रहने दीजिए मम्मी जी, ये बातें मैंने आपको पहले ही बार समझाई थी ना कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता है। फिर आप क्यों मेरा मूड खराब कर रही हैं? फिलहाल ये लोग भी बिना बताए चले आ गए। अरे मैं उनको चाय पिलाकर बाहर निकालती हूँ। कुछ देर बाद, ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है, शायद गलती मेरी ही है, बहुत हो गया। मैं बिना कुछ बोले समझे करती रही काम, अब मुझे बहुत गुस्सा आ गया है। टोंटो ने चिड़िया के साथ सब ठान लेती है कि टोंटो ने चिड़िया को अब सबक सिखाना ही है। पहले तो टोंटो ने चिड़िया के साथ उसके कमरे से सारा कुछ काम कर दिया करती थी, लेकिन अब वह उसके घर के काम में हाथ भी नहीं लगाती थी। और फिर इस तरह से 10 दिन बीत जाते हैं। अरे चमेली चमेली, काम चोर हो गया तू तो एकदम। अरे क्या हो गया भाभी जी? मैं तो अपने काम लगी, मैं तो नाश्ता बना रही हूँ। अरे मेरे कपड़े कहाँ? मुझे एक भी कपड़ा नहीं दिख रहा, मेरे कोटी सूटर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे रूम में। सच सच बता, कितने दिन तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए? क्या भाभी, मैं तो पूरे दिन कपड़े बर्तन सारा काम कर जाती हूँ, मैं आपके कपड़े क्यों नहीं धोऊंगी? क्या मेरे कोई दुश्मन थोड़ी ना है? कहाँ गए मेरे कपड़े? अरे बेटा, कपड़े तुम्हारे वहाँ पर ही हो गए ना, जहाँ तुमने उतारे हैं वहीं ढूंढ ले बेटा। अपनी सास की बात सुनकर टोंटो ने चिड़िया को याद आता है कि उसने तो कपड़ों का बहुत सारा ढेर लगाकर अपने कमरे में ही रखा हुआ है। अरे चमेली, तुम्हें पता नहीं कि मेरे कपड़े कहाँ पर रहते हैं? तो उठाकर धो नहीं सकती थी क्या? अरे मैम साहब, आज जितने कपड़े मेरे पास रखेंगे मैं उतने ही कपड़े धोऊंगी ना। मैं एक एक कमरे में थोड़ी ना जा जाकर कपड़े ढूंढूं, और मुझे क्या पता है क्या धोना है क्या नहीं धोना है। चमेली और अपनी सास की बातें सुनकर टोंटो ने चिड़िया को अब एहसास हो जाता है कि अपने ससुराल में अब आलस नहीं करना है। फिर वो आगे से कभी आलस नहीं करती है और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।